आ जाइए अंकल, आपका स्टॉप आ गया। हाँ बता कितने पैसे हुए तेरे? अंकल जी आपके हो गए पूरे 70 रुपए। 70 रुपए? तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं इस रूट पे रोज आता हूँ, 50 रुपए बनते हैं तेरे। ये ले पकड़ 50 रुपए। पकड़ी से शरीफ आदमी को बेवकूफ बनाने का तुमने अजीब ढंग बना रखा है। अरे अंकल, यहाँ तक के तो 70 रुपए ही लगते हैं। और आप खुद बताइए ना, अगर मैं 50 रुपए ले लूंगी तो मुझे क्या बचेगा? वैसे भी नहीं बचता अंकल। रिक्शे का किराया देती हूँ मैं, बैटरी के पैसे देती हूँ, इन सब के बाद जेब में 10-20 रुपए आते हैं, वो भी आप नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? हाँ हाँ हमें पता है, ये तेरा रिक्शा नहीं हवाई जहाज है। हाँ रिक्शे के इतने ही पैसे लगते हैं। ये ले पकड़ इसे। अंकल जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हवाई जहाज होता तो उसमें आप 50 रुपए में थोड़ी ना चले जाते। देखिए आप प्लीज मजाक मत करिए, शक्ल से आप समझदार लग रहे हैं। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। 70 रुपए हुए हैं, आप मुझे 70 रुपए दे दीजिए, मुझे आगे और भी काम है। ये देखो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तेरे 50 रुपए बनते हैं, ये ले पकड़। देख तू लड़की है इसलिए तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, तू ज्यादा जवान मत लड़ा। और ये ले पकड़ पैसे, अगर ये भी नहीं लेगी तो ये भी नहीं दूंगा। अंकल जी हद होती है कंजूसी की। देखिए कभी भी किसी गरीब के पैसे मार के ना किसी का भला नहीं हुआ, आपका भी कोई भला नहीं होगा। मेरे आप हक के पैसे मार रहे हैं। हाँ ठीक है, जो होगा देख लेंगे। मानना पड़ेगा मुझे, उससे बहस कर रही थी, आखिर बचा ही लिए ना 20 रुपए। अरे यार ये पापा भी पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। अरे पापा जी कहाँ थे आप? लेट हो रहे हैं, हम चलें? अरे कुछ नहीं बेटा, जिस रिक्शे में मैं आया था ना, उस रिक्शे वाली से बहस हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? बहस हो गई थी? वो भी एक रिक्शे वाली से? लेकिन क्यों? अरे बेटा 20 रुपए बचाने थे इसलिए बहस करनी पड़ी। और देख तेरे बाप ने 20 रुपए बचा भी लिए। अरे तुम लोग खाली पीली फजूल खर्ची करते रहते हो, अपने बाप से सीखो कुछ, अपने बाप से। पिताजी ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा खासा कमा रहा हूँ, आपकी भी अच्छी खासी इनकम है, फिर भी आप गरीब आदमी का हक मारते हैं। गलत बात है पिताजी ये। देखिए कभी भी किसी गरीब का हक नहीं मानना चाहिए, उनके मन से बद्दुआ निकलेगी हमारे लिए, और बद्दुआओं से पिताजी कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ऐसा मत किया कीजिए। अरे चल चल, बाप से जुबान लड़ा रहा है। जितना कहा जाए ना उतना सुना कर, बाप से बहस मत करा कर। ठीक है, माफ कीजिएगा, गलती हो गई। चलिए चलते हैं। ये लीजिए साहब, कितने पैसे हुए? 120 रुपये। 120? इतना महंगा? तुझे मालूम है हमारे लिए क्या रेट लगा? पर साहब आपका हमेशा का ही ऐसा है, आप क्या है कि हर बार सस्ते में सामान ले जाते हो और सुननी मुझको पड़ती है। अबे सुन लेगा तो क्या हो जाएगा, कम से कम नौकरी तो नहीं जा रही ना तेरी। तुझे मालूम है ना कि यहाँ का साहब मेरा कितना अच्छा दोस्त है, उससे शिकायत कर दूंगा, तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा, समझे? पर साहब मालिक मेरे को हर बार सुनाते हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अबे सुननी पड़ती है तो सुन लिया कर, और किस काम का है तू? साहब आपके चक्कर में एक गरीब आदमी हमेशा परेशान होता है, आप समझते क्यों नहीं इस बात? अबे परेशान होता है तो होने दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है? अरे साहब पैसे तो दे दो। बस क्यों दिमाग खराब कर रहा है? तुझे पता है ना मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, हमेशा दिमाग खराब करता रहेगा। पापा, पापा। हाँ क्यों चिल्ला रहा है? पापा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अभी मैं सब्जी वाले के पास से आ रहा हूँ, सब्जी वाले ने मुझे बताया कि आप उसे धमका के सस्ते में सब्जी ले आते हैं, उसे धमकी देते हैं कि अगर वो कुछ बोलेगा तो उसे आप नौकरी से निकलवा देंगे उसके मालिक से कह के। पिताजी ये अच्छी बात नहीं है, क्यों गरीब आदमी को सता रहे हैं आप? अरे तो क्या करूं, मालूम है तुझे, एक एक पाई बचा के ना ये घर बनवाया है। मकान और प्रॉपर्टी तो पैसा बचाने से बनते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए पापा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पैसा बचा के ही मकान और प्रॉपर्टी बनाई जाती है, लेकिन पैसा बचाना ही है तो खुद का पैसा बचाओ ना, खुद की फिजूल खर्ची में से पैसा बचाओ। किसी का हक मार के जो मकान बनते भी है ना, वो किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि ये बद्दुआओं की नींव के तले बनते हैं मकान ऐसे। ये प्रॉपर्टियां किसी काम की नहीं होती हैं, ये इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुख ही देती हैं, क्योंकि
इन प्रॉपर्टी के पीछे ना किसी की हाय जुड़ी होती है, और किसी की हाय लेके कोई इंसान अपनी जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पिताजी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सब कुछ छोड़ दीजिए प्लीज, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमें इन सब का नतीजा भुगतना पड़े, समझे आप? अच्छा, तो आज मेरा खुद का बेटा मुझसे जबान लड़ा रहा है, वो भी एक सब्जी वाले के कहने पर। मैं तो उसे अभी बताता हूँ, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उसे जॉब से निकलवा कर छोड़ूंगा। अभी मैं जाता हूँ। अरे पापा, पापा उसे कुछ मत कहिएगा पापा। अरे यार, पापा तो मेरी सुनते ही नहीं है, और इनकी कंजूसी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। गरीबों का हक मार रहे हैं, कंजूसी भी कहाँ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पापा, पापा, हाँ क्या बात? पापा हम बर्बाद हो गए, बहुत नुकसान हो गया पापा। कैसे बताऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कम से कम बताएगा, हुआ क्या है आखिर? पापा जो हमारी जमीन थी ना, जिसमें 25,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा मिलना था, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि मुआवजा सिर्फ 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा, और हमारी तो जमीन भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या। क्या 500 के हिसाब से? ये तो कोई रेट ही नहीं हुआ, इससे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पापा अब तो ऐसा हो गया है, नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि अगर कोई इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा तो 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से भी नहीं मिलेगा पैसा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इसलिए कई लोगों ने तो पैसा लेना शुरू भी कर दिया है। ये तो बहुत ज्यादा गलत है। भला किसी का हक मारना कोई अच्छी बात है? पापा क्या बोला आपने, मैंने सुना नहीं। क्या किसी का हक मारना कोई ठीक बात है? पापा ये बात आप कह रहे हैं कि किसी का हक मारना गलत बात है। जिस इंसान ने गरीब आदमियों का हक मारा हो, उस इंसान के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। पिताजी आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अगर आज आप गरीबों का हक नहीं मारते, उन्हें परेशान नहीं करते, तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पिताजी कर्मों के बारे में सुना है आपने? इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, और आज हम भी अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पिताजी अगर हमने लोगों के चेहरे पे खुशी लाई होती ना, तो आज हमारे चेहरे पे भी खुशी होती। पिताजी आपने हक मारा है लोगों का, अब आपने जब दूसरों का हक मारा तो हमारा हक तो छीनना ही था ना, छीन गया हमारा हक। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया, जो कि ऊपर वाले ने आज मुझे ये दिन दिखाया। आज के बाद बेटा मैं किसी के साथ ऐसी बेईमानी नहीं करूँगा, और ना ही किसी का हक मारूंगा। जी पिताजी, आज के बाद आप किसी के साथ कभी ऐसा मत करना, क्योंकि एक गरीब इंसान पाई पाई जोड़ के अपना घर चलाता है। ऐसे में जब उसका 10 रुपए का नुकसान, 20 रुपए का नुकसान होता है ना, तो वो सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो 10 रुपया कमाने के लिए उसे कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है, बारिश में मेहनत करनी पड़ती है, आंधी तूफान में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में जब उनका हक छीनता है ना, तो वो लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। पिताजी वैसे एक बच्चे को शोभा नहीं देता कि वो अपने पिता के साथ मजाक करे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अगर पिता राह से भटक रहे हो तो उनको सही राह पर लाने के लिए अगर औलाद मजाक करे तो वो जायज़ है। पिताजी दरअसल बात यह कि हमारी ज़मीन का मुआवजा जितना मिलना था उतना ही हमें मिलेगा। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि आपको एहसास हो सके कि दूसरे की पीड़ा क्या होती है, दूसरे का दर्द क्या होता है। अब जब हम पे बीती तब आपको समझ में आया कि दूसरे का जब हक छीनता है तो उन्हें कैसा लगता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना पिताजी, बाकी मैं बस यही चाहता था कि आप आगे से किसी का हक ना मारे। बेटा, अगर किसी को गलत राह से सही राह पर लाने के लिए मजाक किया जाए तो बेटा ऐसे 100 मजाक माफ है, लेकिन बेटा आगे से मैं किसी का हक नहीं मानूंगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ। पिताजी मुझे बहुत खुशी है कि अब आप सुधर गए हैं। आगे से हमारे घर में भी खुशहाली होगी, क्योंकि अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारा भी कभी बुरा नहीं होगा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या कर्मों का फल मिलता है, हक या मेहनताना? अगर किसी भी इंसान का मारा जाए तो उसे बुरा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों का मेहनताना मारते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो लोग बद्दुआएं ले रहे होते हैं, और बद्दुआएं लेने से कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप दूसरे का हक उसे दें, दूसरे का मेहनताना उसे दें। ऐसा करने से आप अच्छा करेंगे, और अच्छा करने से अच्छा ही होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।